वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हो? हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड अबाउट यू, आप कैसे हो? सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द न्यू टॉपिक। द नेम ऑफ न्यू टॉपिक इज फंडामेंटल ऑपरेशन। राइट। सो आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और उस टॉपिक का नेम है फंडामेंटल ऑपरेशन। राइट। और आज हम कुछ प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि फंडामेंटल ऑपरेशन में किस टाइप के यानी मींस विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और कैसे पूछे जाते हैं और हाउ वी सॉल्व दोज प्रॉब्लम और हम उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। राइट। चलो, सो हियर फर्स्ट एग्जांपल। राइट। First example, Pranali had 5 dozen notebook. Pranali had 5 dozen notebook. She gave half of the notebook to Anushka and 1/5 times of the notebook to Prajwal. To Prajwal. How many notebook remained with her? स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस? क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रणाली हैड 5 डजन नोटबुक। प्रणाली के पास 5 डजन नोटबुक्स है। सी गेव हाफ ऑफ द नोटबुक टू अनुष्का। उसमें से हाफ नोटबुक जो है वह अनुष्का को दे देती है एंड 1/5 टाइम्स ऑफ द नोटबुक टू प्रज्वल, और उसमें से 1/5 टाइम्स जो नोटबुक है वो प्रज्वल को दे देती है। और इसने पूछा है कि अब उसने अनुष्का को भी दिया और प्रज्वल को भी दिया, तो उसके पास कितने नोटबुक बचे? तो उसके पास कितने नोटबुक रिमेन है, यही सवाल है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले प्रणाली के पास कितने नोटबुक थे? 5 डजन। राइट। So I write this sentence as it is. Okay. So Pranali had 5 dozen notebook. अब 5 डजन नोटबुक का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर कि 1 डजन, 1 डजन किसके बराबर होता है? सो 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स। 12 आइटम्स, 12 आइटम्स और प्रोडक्ट। ठीक है। आप जाते होंगे ना मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, तो आप कहते हो भैया कि मुझे 1 डजन बनाना दीजिए, कहते होंगे ना आप ऐसे। तो 1 डजन का मतलब कितना होता है? अगर आप किसी शॉप में जाओगे फ्रूट वाले और उस शॉपकीपर से कहोगे कि भैया मुझे 1 डजन बनाना दीजिए, तो 1 डजन बनाना दीजिए मतलब वो कितना पीस देंगे आपको बनाने के? तो वो आपको देगा 12 पीस। तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स और प्रोडक्ट। अब प्रणाली के पास कितने हैं? 5 डजन। 5 डजन मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5 डजन का मतलब क्या होता है? 5 एज इट इज। 1 डजन मीन्स कितना होता है? 12। ठीक है। 1 डजन का मतलब कितना होता है? 12। 5 एज इट इज, डजन मीन्स 12। सो 12 5 is 60. So Pranali had 60 notebook. क्लियर हो गया कि प्रणाली के पास कितना नोटबुक है? 60 नोटबुक है। कितना नोटबुक है? 60 नोटबुक। क्लियर हो गया। चलो अब सेकेंड सेंटेंस देखते। सी गेव हाफ ऑफ दी नोटबुक टू अनुष्का। पहला सेंटेंस यहाँ पे क्रैक हो गया। सेकेंड, सी गेव हाफ ऑफ दी नोटबुक टू अनुष्का। उसमें से वो क्या करती है? हाफ नोटबुक जो है वो किससे दे देती है? अनुष्का को। राइट। सो आई राइट दिस सेंटेंस एज इट इज। ओके। प्रणाली गेव हाफ नोटबुक टू अनुष्का। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रणाली गेव मीन्स देना। कितना देती है? हाफ। अब वो हाफ नोटबुक देती है, किसको देती है? अनुष्का को।
सो हाफ नोटबुक। तो प्रणाली के पास कितने नोटबुक थे? तो आप कहोगे सर तो प्रणाली के पास तो 60 नोटबुक थे, है ना। प्रणाली के पास टोटल नोटबुक कितने थे? 60 नोटबुक थे। तो वो प्रणाली अनुष्का को हाफ नोटबुक दे देती है। हाफ नोटबुक मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, सो वो 30 नोटबुक जो है वो किसे दे देती है? वो दे देती है अनुष्का को। ठीक है, 30 नोटबुक किसे देती है? अनुष्का को। ये क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते फिर से अगेन। एंड 1/2 टाइम्स ऑफ नोटबुक टू प्रज्वल। फिर से अगेन इसको यहाँ पे क्रैक कीजिए। 1/5 टाइम्स ऑफ द नोटबुक टू प्रज्वल, राइट। सो आई अगेन copy this sentence. सो प्रणाली गेव 1/5 टाइम्स, कितना टाइम्स? 1/5 टाइम्स नोटबुक टू प्रज्वल। सो 1/5 एज इट इज। एंड प्रणाली के पास कितने नोटबुक थे? तो आप कहोगे सर 60 नोटबुक थे, राइट। सो 1/5 टाइम्स नोटबुक किसको दे रही है? वो प्रज्वल को। सो 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा, सो ये 12 नोटबुक किसको दे रही है? वो 12 नोटबुक वो किसे दे रही है? प्रज्वल को। ठीक है, सो अनुष्का को भी दिया, प्रज्वल को भी दिया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी नोटबुक रिमेन, तो उसके पास कितने बचे? अब मुझे बताओ आप ही स्टूडेंट, यहाँ से देखो। सी हैड 60 नोटबुक, 60 नोटबुक में से 30 नोटबुक तो उसने अनुष्का को दिया, 12 नोटबुक उसने प्रज्वल को दिया। उसके पास थे कितने? 60। 60 में से उसने 30 तो किसको दिया? अनुष्का को दिया। बचे हुए 12 किसको दिया? प्रज्वल को दिया। तो उसने टोटल कितने नोटबुक दिया? तो मैं कहूँगा उसने टोटल 42 नोटबुक क्या किया? अनुष्का और प्रज्वल दोनों को दिया। ठीक है, और उसके पास कितने थे? 60। अब उसने 60 उसके पास थे, 42 उसने दिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सिंपल 60 माइनस 42 करूँगा। तो यहाँ पे बचेंगे मेरे पास 18। कितने बचेंगे? 18। तो मैं कहूँगा कि प्रणाली के पास सिर्फ 18 नोटबुक बचे। ठीक है, 30 नोटबुक अनुष्का को दिया, 12 नोटबुक प्रज्वल को दिया, और टोटल हुआ 42। उसके पास थे 60 में से 42 उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, बचे कितने? 18। सो इसका ऑप्शन कितना आएगा? ऑप्शन सी इज डी करेक्ट। क्लियर हो गया? बहुत इजी था, कुछ नहीं, बस एक बार आपको यह समझना है कि कैसे हमें एक एक लाइन को उठा के उसका मीनिंग समझना है और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? सो कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? सो वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. So example number 2, right? So first read the question carefully. Ravindra had 8 dozen bananas. He gave 1/3 times of the bananas to Lankeshwari and 1/6 times of the bananas to Arohi. How many bananas remained with him? So student, ये टोटली पहले जैसा प्रॉब्लम की तरह ही सेम है, राइट? सो क्या किए थे हमने? इससे एक एक लाइन को अंडरस्टैंड किए थे, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे कौन है? रविंद्र हैड 8 डजन बनाना। क्रैक इस सेंटेंस को एज इट इज कॉपी करते हो, ठीक है? ओके, रविंद्र हैड 8 डजन बनाना। अगेन स्टूडेंट, 1 डजन
मीन्स क्या होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स। क्या होता है, 12 आइटम्स। सो रविंद्र के पास 8 डजन क्या थे, बनाना थे। ठीक है, अब 1 डजन कितना होता है, 12। सो 12 एट जा, सो 12 एट जा 96। ठीक है, सो 96 बनानाज। सो रविंद्र के पास टोटल बनानास कितने हैं, 96। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। सो ही गेव 1/3 टाइम्स ऑफ द बनानास टू लंकेश्वरी। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, उसने 1/3 टाइम्स बनाना किससे दिया, लंकेश्वरी को। ओके, तो मैंने क्या किया, सेकंड स्टेटमेंट कॉपी किया, कहाँ तक किया, यहाँ तक किया। ही गेव 1/3 बनानास टू लंकेश्वरी, उसने लंकेश्वरी को बनाना दिया, कितना दिया, 1/3। 1/3 दिया किसे, लंकेश्वरी को, तो उसके पास टोटल थे कितने, तो उसके पास थे टोटल 96। अगर इसको डिवीज़न किया जाए, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। सो उसने 32 बनाना किसे दिए, 32 बनाना दिए उसने लंकेश्वरी को। ठीक है, 32 बनाना दिए उसने लंकेश्वरी को। ओके, नेक्स्ट 1/6, अगेन कितना, 1/6 टाइम्स बनाना किसे दिए, आरोही को। ठीक है, ये भी सेंटेंस एज इट इज कॉपी करो। ओके, ही गेव 1/6 बनानास टू किसे दिया उसने, आरोही को। सो 1/6 एज इट इज, और उसके पास टोटल थे कितने, 96। सो 96 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएंगे, 16। राइट, तो 16 बनाना उसने किसे दिया, तो उसने दिया आरोही को। ओके स्टूडेंट, फिर से इसने पूछा हाउ मेनी बनानास रिमेन्ड विथ हिम, तो उसके पास बचे कितने। अब मुझे बताओ, उस अगर देखा जाए यहाँ पे तो उसके पास टोटल थे कितने, 96। राइट, 96 उसके पास टोटल थे, उसमें से उसने 32 दिया लंकेश्वरी को और 16 दिया आरोही को, तो टोटल कितने दिया उसने, तो मैं कहूँगा उसने दिया 48। सो 48 दिया उसने, टोटल दिया 48। उसके पास थे 96, 96 थे, उसने 48 किसी और को दिया, सो बचा कितना यहाँ पे, 48। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। राइट, रविंद्र के पास 8 डजन, 8 डजन मीन्स 96, 96 में से उसने 1/3 लंकेश्वरी को दिया, मतलब 32 बनाना लंकेश्वरी को दिया, और आरोही को 16 बनानास दिया, तो उसने टोटल 48 बनाना किसी और को दिया, और उसके पास बचे कितने, रिमेन बचे 48। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़े। Example number 3rd. There are 60 trees in the garden. So 60 trees कहाँ पे है, गार्डन में। ठीक है, सो 60 ट्रीज इन दी गार्डन, टोटल ट्रीज कितने हैं, 60। ठीक है, सो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, 1/3 ट्रीज आर ऑफ मैंगो। सो फर्स्ट 1/3 ट्रीज क्या है, मैंगो के हैं।
सो 1/3 इंटू 60 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, सो 20 ट्रीज किसके हैं, ये मैंगो के हैं। क्लियर हो गया। 1/3 trees are of mango, so total trees 60, 1/3, so 1/3 into 60 तो कितना हुआ, 20 trees ये किसके हुए, सो 1/3 इंटू 60, सो 23 किसके हुए, मैंगो के। सेकंड क्या कह रहा है, 1/2 आर ऑफ कोकोनट, तो सेकंड कंडीशंस में क्या लिखूंगा कि 1/2, 1/2 ये किसके हैं, ये है 1/2 इंटू 60 करूँगा तो ये मुझे किसके मिल जाएंगे, 2 3 ज़ा, सो 33 किसके है, ये कोकोनट के। क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे कोकोनट है, ये मैंगो है, राइट। ओके, एंड ये क्या कह रहा है, 1/6 ट्रीज और ऑफ ऑरेंज, तो थर्ड यहाँ पे दे के रखा है कि 1/6 जो है वो किसके हैं, 1/6 जो ट्रीज है किसके है, तो 6 1 जा 6, तो सो 10 ट्रीज आर ऑफ, ये किसके हैं, ऑरेंज के, राइट। सो 1/3 मैंगो के, 1/2 कोकोनट के, 1/6 ऑरेंज के। सो अगर इन सबका टोटल मिला दिया जाए, राइट। अब ये कह रहा है कि हाउ मच ट्रीज आर ऑफ जैक फ्रूट। सबसे पहले अब जैक फ्रूट के कितने ट्रीज है, तो मुझे बताओ स्टूडेंट, 20 ट्रीज मैंगो, ओके, 30 ट्रीज कोकोनट, 10 ट्रीज ऑरेंज, टोटल कितने हुए, 20 + 30, 30 + 10 कितना हो जाए, टोटल 60। तो यहाँ पे तो 60 ऑलरेडी चले गए, राइट। हमारे गार्डन में 60 ट्रीज थे और 60 ट्रीज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो जैक फ्रूट, मैंगो चले गए, कोकोनट हो गया, ऑरेंज हो गया, इन टोटल को किया जाए 60 हो गए, मेरे पास थे 60 ट्रीज तो यहाँ पे चले गए। तो जैक फ्रूट का उस गार्डन में जैक फ्रूट का कोई भी ट्रीज नहीं है, सो 0 ट्रीज, कुछ भी ट्रीज नहीं है उस गार्डन में, तो जैक फ्रूट के ट्रीज उस गार्डन में 0 है, 0। सो क्लियर हो गया यहाँ पे बात, ओके। तो जैक फ्रूट का उस गार्डन में नो, कोई भी ट्रीज नहीं है। देयर आर 0 ट्रीज ऑफ जैक फ्रूट ट्री इन दी गार्डन, जैक फ्रूट के कोई भी ट्रीज नहीं है। द वैल्यू ऑफ ट्रीज ऑफ जैक फ्रूट दैट इज 0, दैट इज 0। क्लियर हो गया। चलो, कैन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एग्जाम्पल नंबर 4, Tanmay had 6 dozen pens. He gave 1/4 pens to Soumya, 1/9 times of the pens to Lavanya, and 1/3 pens to Nikunj. How many pens remain with him? So student, we already discussed 3 problems, and these problems also same type of problem, right. So first, Tanmay had 6 dozen pens. Clear. So I write the sentence. So Tanmay had 6 dozen pen, right. So आपको पता चल गया कि 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है, सो ये होता है 12 आइटम्स। क्लियर। सो 6 dozen is equal to 6 into 12 is equal to 72. So Tanmay had 72 pens. How many pens? 72 pens. Second, he gave 1/4 pens to Soumya.
right? So he gave 1/4 pence to Soumya. So 1/4 into 72. Clear? So 4 ones are 4, remaining 3, 4 eights are, so 18 पेंस किसको मिले? ये मिले सौम्या को। क्लियर हो गया? ही गेव 1/4 पेंस टू सौम्या, डेट इज 18 पेंस। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे 1/9 टाइम्स पेंस टू लावण्य। सो अगेन 1/9 टाइम उसने किसको दिया? लावण्य को, राइट? सो आई कॉपी दी सेंटेंस। So he gave 1/9 times pence to Lavanya. So 1/9 into 72. So 9 eights are 72. So 8 pence goes to Lavanya. So लावण्य को उसने 8 पेंस दिए, सौम्या को 18 पेंस दिए। अगेन एंड 1/3 पेंस टू निकुंज। अगेन 1/3 पेंस किसको दिए? निकुंज को दिए। तो अगेन मैं कॉपी कर लेता हूँ। ही गेव्स 1/3, राइट? सो 1/3 into 72. 3 2s are 6 and 3 4s are 12. So 24 पेंस किसको दिए उसने? निकुंज को दिए। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि तन्मय के पास पेन थे 72। क्लियर? इसमें से इसने 18 दिए सौम्या को, 8 दिए लावण्य को और 24 दिए निकुंज को। अगर इनका सम करोगे ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगी 50। सो तन्मय ने 50 पेंस किसी और को दिया। अब तन्मय के पास तो थे 72, उसने 50 पेंस किसी और को दिया, तो बचे कितने उसके पास? 22। सो तन्मय के पास कितने पेन बचे? 22। सो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? सो 1/4 पेन सौम्या को दिया, 1/9 पेन लावण्य को दिया, 1/3 पेन निकुंज को दिया। सो 18 + 8 + 24, तो उसने टोटल 50 पेन्स उसने दिया। उसके पास थे 72, 50 पेन्स किसी और को दिया, रिमेनिंग बचे 22। तो अभी फिलहाल स्टिल नाउ तन्मय हैव 22 पेन्स रिमेन। सो तन्मय के पास 22 पेन्स हैं। तो इस तरह से ये सवाल को सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो और कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो देयर आर 500 एग्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर 500 एग्स है, 500 अंडे हैं, और 3/25 गॉट ब्रोकन, और 3/25 वो टूट चुके, ब्रेक हो चुके, एंड 4/5 रिमेनिंग एग्स वेयर सोल्ड। और 4/5 जो है वो उसको उसने बेच दिए, और वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट ईच। तो उसके पास कितने अंडे बचे? मुझे बताओ स्टूडेंट, उसके पास कितने अंडे थे? तो आप कहोगे 500x। कितने थे? 500x उसके पास x थे, राइट? इसमें से
3/25 जो अंडे हैं वो क्या हो चुके, ब्रेक हो चुके। सो 3/25 का मतलब कितना हुआ, सो 3/25 इंटू 500। क्लियर। सो 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50। सो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। तो 60 ये क्या हो चुके, ये हो चुके ब्रोकन। ये जो अंडे हैं, जो एग्स है वो ब्रेक हो चुके, ब्रोकन हो चुके, राइट। तो क्लियर हो गया, 3/25 का मतलब 60 अंडे ब्रोकन हो चुके। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे 4/5 कितना कह रहा है, 4/5 इसने क्या किया, बेचा। तो सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि 4/5 जो अंडे हैं उसने बेचा, राइट। 4/5 अंडे बेचा मतलब कितने अंडे बेचा उसने, हाउ मेनी एग्स वेयर सोल्ड बाय हिम, उसने कितना अंडे बेचा। सो 4/5 इंटू 500, यही तो करेंगे ना हम। सो 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा, सो कितना हुआ यहाँ पे 4 इंटू 100। तो मैं कहूँगा कि इसने 400 एग्स जो है उसने सोल्ड किए, क्या किए, बेच दिए। सो 400 अंडे बेच दिए, 60 अंडे ब्रोकन हो चुके। तो उसके पास कुल मिला के 400 और 60 टोटल हो जाएगा इसका 460, राइट। तो 460 अंडे उसने क्या किए, उसके पास अभी उसने दे दिए, उसमें से 400 बेचा और 60 ब्रोक हो चुके। उसके पास थे कितने, 500। 500 में से उसने 460 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचे कितने, 40। सो उसके पास द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट, तो उसके पास बचे कितने, 40 एग्स। क्लियर हो गया। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। 1 मिनट। सो क्लियर हो गया ये, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। 60 अंडे तो ब्रेक हो चुके, 400 को तो उसने बेच दिया, टोटल हुआ 460। उसके पास थे 500, 500 में से 460 उसने किसी और को दिया, तो बचे कितने उसके पास, 40। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट, है ना। इजी कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे आप लोग। चलो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू प्रॉब्लम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।